Hello students, today we are going to discuss the next numerical question of your subject physics of chapter light reflection and reflection. So हम आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया गया हो, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, एक कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. At what distance from the lens a 5 centimeter tall object be placed so that it form an image at 15 centimeter from the lens. Also calculate the size of the image formed. Means इसमें हमको कॉन्केव लेंस के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए जिससे कि वो 15 सेंटीमीटर दूर 15 सेंटीमीटर दूर पर इमेज बना सके। और उसमें साथ में ये भी दिया गया है कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन सेकंड पूछा जा रहा, कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, मीन्स इमेज की साइज क्या होगी। अब हम दोबारा इसको रिमाइंड करते हैं। एक कॉन्केव लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ भी दी गई है 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के एक ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बना सके। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट से रेज जा रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकेंड रे गोइंग बाय फोकस से होती हुई जा रही है। ये फोकस पॉइंट है। तो ये इसमें जो कॉन्केव लेंस में जो रेज जाएंगी, जैसे ही लेंस से आउटर साइड में जाएंगी ये तुरंत डाइवर्ज हो जाएंगी और डाइवर्ज होकर के लेंस से मतलब ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हट जाएंगी। अब इस रेज को इस कॉन्केव लेंस से यदि हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमको एक रियल में इमेज नहीं प्राप्त होता है, अर्थात ये रेज बैक साइड में मिलाई जाए, बैक साइड में इसको डॉटेड पॉइंट से मिलाए जाए तो जो रेज फोकस से होती हुई जा रही हैं और जो रोज यहाँ पर बैक साइड में जा करके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये अपीयर हो रही हैं, इनके बीच में और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम इसका इमेज कहते हैं। ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा और फोकल डिस्टेंस से फोकस पॉइंट से पहले बनेगा। इस तरह से हम इस लेंस में ये u की वैल्यू है, इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर इमेज से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को और इमेज डिस्टेंस और फोकल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर, यही ऑप्टिकल सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ के भी फोकल डिस्टेंस के बीच की दूरी को इसका फोकल लेंथ कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दी गई हैं उनको सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने से पहले लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमारे दिया हुआ है फोकल लेंथ, इस लेंस की दी गई है 20 सेंटीमीटर। यदि कॉन्केव लेंस है तो हमेशा याद रखना होगा कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ माइनस में ही लिखी जाती है। इसका रीजन यही है कि ऑप्टिकल सेंटर से पहले इसका फोकल पॉइंट होता है
क्योंकि इसके फोकस पॉइंट पर रेज मिलती हुई प्रतीत होती हैं, रियल में मिलती नहीं है, केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्योंकि इसके जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेज जा रही है, इसके बैक साइड में यदि मिलाया जाए तो जहाँ पर इस साइड में आकर के मिलती हैं सभी रेज, तब इससे पता चलता है कि इसका फोकस पॉइंट इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको हम माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया गया है। वी की वैल्यू मीन्स इमेज डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दी गई है, ये भी माइनस में रिप्रेजेंट की जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन कॉन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से, ध्यान देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में सभी पॉइंट माइनस में होंगे, सभी वैल्यू। यदि राइट साइड में इमेज बनता है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। यदि ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशन के बाद हाइट माइनस में आती है तो इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, उल्टा बन रहा है। यदि प्लस में आती है तो यह मानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। इस तरह से हम इन सभी वैल्यू को लेंस फार्मूले में यहाँ लिखेंगे, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले में हम यूज करेंगे लेंस फार्मूले को। यहाँ से 1/u की वैल्यू, हमको u की वैल्यू ही निकालनी है, तो u = 1/v, ये इस साइड में जाएगा, माइनस जाएगा, और यहाँ पर -1/u था, इस साइड में आके प्लस में हो गया। पुटिंग वैल्यूज मीन्स जितने भी वैल्यू जो हमारी दी गई हैं माइनस में आए, हमने लिखा है ये -20 लिखा है, दोनों वैल्यू को यूज करेंगे। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस को हम नीचे से ऊपर ले आके लिख सकते हैं। इस तरह से दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम जैसा कि आपने पिछले क्लासेस देख रखे हैं, एलसीएम दोनों की 60 आएगा। अब हम 15 से डिवाइड करेंगे 60 में, 15 4 जा 60, 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाइड हम 1 में करेंगे, 4 1 जा 4। इसी तरह से 20 का डिवाइड करेंगे 60 में, 20 3 जा 60, 3 जो आएगा डिवाइडेंड, इसमें डिवीजन, इसमें जो आंसर आएगा 20 का डिवाइड करने पर, तो उस 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3। अब -4 में से +1 को घटाएंगे, +1 को यहाँ पर प्लस है, -1 बड़ा है इसलिए -1 बनेगा। -4 में से +3 जब ऐड किया जाएगा तो -1 बनेगा, और अपॉन 60। इस तरह से हम 1/u की सभी वैल्यू को 1/u लिखते हुए आएंगे। यहाँ पर 1/u वैल्यू आ गई -1/60, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, या -60 सेंटीमीटर हमारी u की वैल्यू आ गई। ये u की वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद हम इसका मैग्नीफिकेशन देखेंगे। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है m = hi/ho, और सेकेंड फार्मूला होता है v/u, देन hi = v/u × ho। ho यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड होकर के ho बन जाएगा। उसके बाद हम सभी वैल्यू को पुट करेंगे, -15 -60 × 5। इसको सॉल्व करने पर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। 5/4 मीन्स 5/4 को सॉल्व करेंगे 1.25 सेंटीमीटर, अर्थात पहले जो ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर का था उसका इमेज 1.25 सेंटीमीटर की बनने लगी। इससे पता चलता है इमेज क्या होगी, पहले से छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट के बारे में जब लिखना होगा, इसका नेचर, इमेज इज डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। वर्चुअल इसलिए बोला जा रहा है कि रेज बैक साइड में पॉइंटली मिल रही थी, अर्थात मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, इसलिए इमेज केवल इमेज जो बनेगा वो बनता हो, मतलब एक आभासी इमेज बनेगा, जिसको हम इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। और डिमिनिश मीन्स होता है छोटा इमेज, मीन्स ऑब्जेक्ट से छोटा है। यहीं पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था और इमेज 1.25 सेंटीमीटर का केवल बना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो भी हों आप लोग सॉल्व करें, और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको बताएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।